वेलकम बैक टू अनदर न्यू सेशन। तो आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फाउंडेशन का टॉपिक है, हम सभी को पता है फाउंडेशन में फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एक टॉपिक है जिसमें 30% कवर है और एक है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर अप कर लेंगे। तो आज का हम लोगों का मुद्दा है कि फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसको एक क्विक रिवाइज करना, पूरा चैप्टर को, पूरा टॉपिक को क्विक फटाफट रिवाइज करना, क्योंकि हम सभी को पता है कि फाउंडेशन में क्या होता है। फाउंडेशन में हम लोगों को पता है कि एमसीक्यू पूछा जाता है फाउंडेशन में, राइट। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक थॉरो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। थॉरो थॉरो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। सो इसलिए हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इसी रिवीजन को कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट, थॉरो रिवीजन करके। तो प्री कंडीशन एक ही होना चाहिए कि आप लोगों को एक बार इंस्टीट्यूट मैथ को गो थ्रू करना है, देन इस वीडियो में आना है। अच्छा, और ये क्योंकि मेरा अभी प्रीलिमिनरी प्रिपेयर किया मैंने नोट्स, और क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम टाइम भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि फटाफट एक नोट प्रिपेयर करते हैं बढ़िया तरीके से, एंड देन वी विल कंप्लीट द होल फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट इन अ वन नोट्स। तो मैंने 23 पेजेस में ट्राई किया इसको कवर अप करने के लिए। तो इसका मतलब क्या यही है कि आपको बस इसी पढ़ के चले जाना है? नहीं, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को पहले इंस्टीट्यूट मैथ को गो थ्रू करना चाहिए, एक दो बार इंस्टीट्यूट मैथ को पढ़ लीजिए, देन आप लोगों को इसमें आना चाहिए, सो दैट आप लोगों का एक ओवरऑल क्विक फटाफट रिकैप हो जाए टॉपिक का, एंड ओवरऑल एक ग्लिम्स मिल जाए आप लोगों को, राइट। और सेशन में बिल्कुल बोलिएगा कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में भी, मेरे वीडियो में भी, एंड आने वाले अगर कोई और टॉपिक में ऐसा चाहिए आप लोगों को वीडियो जहाँ पे मैं ऐसा ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ टॉपिक वाइज, और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा डाउट है, अलोंग विथ नोट्स, ऑब्वियस बात है मैं नोट्स भी देने वाला हूँ। बट पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, आराम से आप लोगों को इसको एक बार सुन लेना चाहिए मेरे साथ, और देन यू आर रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम। बिकॉज हम लोगों को सबको पता है कि फाउंडेशन में क्या होता है, फाउंडेशन में हम लोग एमसीक्यू में ज्यादा फोकस करते हैं, एमसीक्यू बेस्ड स्टडी होता है। तो इसमें ना आप लोगों को ज्यादा क्या फोकस करना चाहिए, कंसेप्ट पे मैं तो बोलूंगा। कंसेप्ट अगर आपका यही रहा तो आराम से आप लोग इसको कवर कर लेंगे, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आप देख ही पा रहे, मैंने एकदम कंसाइज वे में एक नोट को बिल्डअप किया है फॉर ऑल ऑफ यू। एंड आई होप कि आने वाले वीडियो में मैं और दूसरे दूसरे सब्जेक्ट का, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, अगर आप फाइनल का कोई भी आप लोगों का बड़े भाई बहन हैं तो आप लोग रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पेपर 20C का एक वीडियो पूरा सीरीज अपलोड किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आप लोगों का कोई सीनियर कोई है जो पेपर 20C लिया है ना, तो प्लीज डू रेफर टू देम ऑल्सो, कि पेपर 20C के लिए आप लोग आप कहीं और जगह में जाने का दरकार नहीं है। यू कैन रेफर माई यूट्यूब चैनल, यू कैन रेफर माई यूट्यूब चैनल CMA आरजिया प्रियाशीना, CMA आरजिया प्रियाशीना, यू कैन रेफर माई यूट्यूब चैनल। और इसमें क्या होगा ना, इसमें मैं हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आई विल ट्राई कि मैं वन बाय वन सब सब्जेक्ट को कवर अप कर पाऊं, अलोंग विद द नोट्स। फ्री नोट्स भी मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, राइट। मेरा इंटेंशन है कि आप लोगों को बहुत कंसाइज वे में मैं समाप्त कर पाऊं आप लोगों का सब्जेक्ट। आप लोगों को बस खाली क्या करना है, फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को बस खाली मेरे साथ सुनना है, और इसके बाद इस नोट को 2 दिन में पढ़ लेना है, बिफोर वन डे बिफोर एग्जाम तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फटाफट हम लोगों को क्विक एक होता है ना कि एक समराइज कंसाइज नोट्स मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग आराम से इसको कवर अप कर सके। तो मेरा वही इंटेंशन है, सो दैट यू विल ऑल गेट दैट काइंड ऑफ अ बेनिफिट, कि हाँ आप लोगों के पास एक कंसाइज नोट्स हो जिसको पढ़ के आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और पहला कंडीशन तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, फिर से मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका प्री कंडीशन यहाँ पे ये होना चाहिए, प्री कंडीशन, सॉरी, प्री कंडीशन क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो प्री कंडीशन होना चाहिए आप लोगों को, प्री कंडीशंस आप लोगों का क्या होना चाहिए, एक तो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल को पढ़ना है, राइट। और दूसरा क्या करना है, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल को पढ़ना है,
2 to 3 times, और second, revise my notes 2 to 3 times। ये दोनों चीज आप लोगों को करना चाहिए, राइट। तो प्री कंडीशन में मैं इंस्टीट्यूट स्टडी मेट को आप लोगों को बोलूंगा पढ़ने के लिए, और मेरा जो नोट्स है, रिवाइज नोट्स है, उसको भी आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए, राइट। ये 2-3 आप लोगों को काम करना होगा अभी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत मजा आने वाला है टॉपिक में, क्योंकि हम लोग फटाफट 1 बाय 1 कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का जितने भी टॉपिक्स है। और मैंने क्या किया, मैंने कोई मॉड्यूल नहीं रखा है, क्योंकि ऑब्वियस बात है फाउंडेशन में एज सच कुछ मॉड्यूल स्पेसिफिक नहीं पढ़ना चाहिए, पूरा ही पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी पूछ सकता है, राइट। तो मैंने एक जेनरिक जो होता है समराइज नोट, जिसमें सब कुछ कवर हो जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसा करके ये आप लोगों के लिए बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट का मतलब देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, द मैनेजमेंट रेफर्स टू द tactical handling of people and resources to achieve predefined goals efficiently, right? It is essential across all spheres life, not limited to business alone. Effective management transforms resources into productive outcomes and is central to the success and survival of any organization. So this is all about definitions. Next key definition के अंदर क्या आएगा, कुछ कुछ है जो कुछ कुछ डिफाइन किया है, जैसे कि ट्रेडिशनल व्यू में हम लोग इसको बोलते हैं गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। तो गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। मॉडर्न व्यू में एगा हसन अबेडी एक मैनेजमेंट बहुत बड़े है, बहुत बड़े बिजनेस मैनेजमेंट है और बहुत बड़े बिजनेस मैन भी थे, जिसने बोला है डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क, दैट इज नोन एज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। नेक्स्ट वेरियस स्कॉलर बहुत जन ने बहुत कुछ बोला, जैसे मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग विद द एम ऑफ अचीविंग ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस। नेक्स्ट नेचर क्या होगा मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम्स, ह्यूमन, रिलायज ऑन पीपल एंड इंटरपर्सनल कोऑपरेशन। अच्छा, फाउंडेशन का एक खासियत बात यही है कि फाउंडेशन में हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, हम लोग को समझना है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, राइट। तो हम लोग अगर कंसेप्ट को कंसाइज वे में समझ लेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, और यू विल बी एबल टू इजीली complete the MCQs, whatever they are going to ask from the fundamentals of management topic, right? Next, process centric होना चाहिए, continuous activity driven by functions like planning and control, universal application in diverse field, business, politics, education, etc. Science and art based on principles like science, personalized application, art, group activity achieved through collective effort, authority system। ऑथोरिटी सिस्टम में क्या पूछा जा रहा है, ऑथोरिटी सिस्टम में क्या पूछा जा रहा है, ऑथोरिटी सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑथोरिटी सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं ऑपरेट विद इन अ स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, राइट। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व मेकिंग क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। नेक्स्ट, लीडरशिप ओरिएंटेशन और ओरिएंटेड मैनेजर्स लीड्स एंड मोटिवेट टीम्स, डायनामिक एडप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, multidisciplinary, draw from various fields like economics and sociology, goal oriented, aims to fulfill set objectives, hierarchical, so functional at different level like top, middle, lower, non-ownership based, managers may not be owners, intangible, result fell through improved performance not seen directly, right? Next, इसका कुछ कुछ हम लोग प्रभाव भी पढ़ते हैं, जैसे साइंस वर्सेस आर्ट डिबेट। एज अ साइंस involves principles, experiments, cause-effect analysis, predictability. As an art, require practical knowledge, creativity, personal skill, practice, and goal orientation. Conclusion में क्या बोल रहे हैं हम लोग, management is both. It combines scientific knowledge with artistic execution. So that can be asked in your MCQ also, that management is an art और साइंस और आर्ट एंड साइंस और बोथ। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, आप लोग अगर देखेंगे भी तो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेस like facilitates optimal use of land, labor, capital, entrepreneurship. System of authority establishes, enforces standard procedures. Class or elite form a professional managerial group with distinct value system, right? Next, management as a profession. क्या बोल रहा है इसमें, while not yet a full-fledged profession, management is evolving towards professionalization through what? Structure knowledge,
formal education and training, establishment of code and conduct, creation of association, role specialization, and ethical practice. Next, conclusion. Management is an indispensable function and discipline, critical in shaping organizations. It integrates technical skill, human relations, strategic thinking, adaptive leadership to guide efforts towards achieving organizational and social goals. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जहाँ मूव कर रहे हैं दैट इज स्टुअर्डशिप थ्योरी। स्टुअर्डशिप थ्योरी का मतलब क्या हम लोग समझेंगे पहले, जैसे कि ट्रस्ट बेस्ड लीडरशिप होता है। इसको किसने डेवलप किया है ये भी पूछा जा सकता है। डेविस ने, स्कूडमैन रे एंड डोनाल्डसन 1997 में, राइट। कोर आइडिया क्या है इसका? मैनेजर्स और स्टुअर्ड्स आर trustworthy individuals who act in the best interest of the organization and its stakeholders, not out of self-interest but due to deep sense of responsibility, integrity and intrinsic motivation. Now key assumption क्या आएगा इसके अंदर? Like no inherent conflict between owners and managers. Managers are motivated by growth, achievement, recognition and purpose. Success of the firm is success for the stewardship. Both are aligned, right? Next, success of the firm is success for the stewardship. Both are aligned. तो ये भी ध्यान देना. Strong governance stems from empowering managers, not just monitoring them. Boards should include experienced executives rather than solely independent outsiders. Implication के अंदर क्या आने वाला है? Managers take ownership of outcome, emphasize on autonomy, trust, long-term success, encourages transformational leadership and collective good. Next, agency theory. कंट्रोल बेस्ड सुपरविजन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको किसने ओरिजिनेट किया था? ओरिजिनेटर कौन कौन है? एल्सियन एंड डेमस्टेज, जेनसन एंड मैकक्लीन एंड फार्मा एंड जेनसन 1983। तो 1983 में फार्मा एंड जेनसन। नेक्स्ट, जेनसन एंड मैकक्लीन 1976 में भी डेवलप किया था, और एल्काइन एंड डेमस्टेज 1972 में। कोर आइडिया क्या है इसका? मैनेजर और एजेंट में परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट ओवर दोस ऑफ द ओनर्स or principles due to a separation between ownership and control. To mitigate this monitoring system, incentives and sanctions must be in place. Now key assumption क्या क्या था इसके अंदर? Inherent conflicts exist between managers and shareholders. Agents act in self-interest driven by financial incentives. Problem arises due to information asymmetry and differing risk preferences. Monitoring, bonding, incentives help control agency cost. Efficient markets are crucial for disciplining managerial performance. Implication के अंदर क्या आने वाला है इसके अंदर? Emphasize on strict oversight and accountability. Focus on maximizing shareholder value. Short-termism and dominate over long-term growth. Now stewardship versus agency versus एक मैंने क्विक रिवीजन बनाया है जिसमें हम लोग डायमेंशन, स्टुअर्डशिप थ्योरी और एजेंसी थ्योरी को समझेंगे, राइट। जैसे कि फाउंडेशन का इसका फाउंडेशन है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इसका फाउंडेशन है इकोनॉमिक्स। इसका मॉडल ऑफ मैन कौन है? सेल्फ एक्चुअलाइजिंग। इसका इकोनॉमिक है मॉडल ऑफ मैन में। बिहेवियर इसका कलेक्टिवली ओरिएंटेड है, इसमें सेल्फ सर्विंग है। मोटिवेशन में क्या बोला जा रहा है? इंट्रिंसिक, ग्रोथ एंड रिस्पेक्ट दोनों कवर हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रिंसिक बोला जा रहा है, मनी एंड पावर, जिसमें फोकस स्टेक होल्डर वैल्यू यहाँ पे कवर होगा। यहाँ पे शेयर होल्डर वैल्यू कवर हो रहा है। अच्छा, स्टेक होल्डर इंक्लूड शेयर होल्डर, राइट, बट शेयरहोल्डर डज नॉट मीन दैट इट इंक्लूड स्टेक होल्डर एज वेल, ठीक है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पे स्टेक होल्डर वाला बोला गया है, यहाँ पे शेयर होल्डर बोला जा रहा है। रिलेशनशिप, गोल अलाइनमेंट, गोल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कल्चर, लो पावर डिस्टेंस, यहाँ पे हाई पावर डिस्टेंस की बात किया जा रहा है। टाइम होराइजन के अंदर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लीडरशिप स्टाइल, एम्पावरिंग, मॉनिटरिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या कवर होगा? ट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी, यहाँ पे कंट्रोल एंड डिसिप्लिन कवर होगा। कंक्लूजन, choosing the right lens, like stewardship theory offer a human-centered, trust-based approach for organization aiming for sustainable collective success. Agency theory में offer a control-oriented, risk-managed framework focus on guarding against managerial opportunism. ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जा रहे हैं, द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। अच्छा, मैं कोई आप लोगों को मॉड्यूल वाइज नहीं रिवाइज करा रहा हूँ, मैं वन बाय वन टॉपिक वाइज खत्म करते जाऊंगा, राइट। तो आप लोग बस सुनते जाएंगे आराम से, आप लोगों का हो जाएगा, और ज्यादा कुछ एफर्ट देने का दरकार नहीं है। 2-3 बार इंस्टीट्यूट मैट को रिवाइज कीजिए, उसके बाद मेरा नोट्स पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए 2-3 बार, दैट इज मोर देन एनफ फॉर फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि आप लोगों को एमसीक्यू पूछने वाला है, तो आप लोगों को कंसेप्ट और समझना जरूरी है, आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है। नेक्स्ट,
प्लानिंग के अंदर क्या कवर होगा? द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। डेफिनेशन: प्लानिंग इज द फाउंडेशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग एक्शंस टू अचीव फ्यूचर स्टेट। इट हेल्प्स मैनेजर्स नेविगेट अनसर्टेनिटी एंड चेंज। लाइक की फीचर के अंदर प्राइमरी एंड गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग सेट ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन, intellectual and continuous. It's a thinking process that evolves with time, pervasive and flexible, applies to all levels, yet adjusts with conditions, based on choice, involves selecting the best among alternatives, limitations, time consuming and costly, can be rigid and discourage innovation, depends on accurate forecasting and skilled planners, subject to uncertainty, external disruption. Effective planning tips के अंदर keep it simple, specific and participatory, monitor, revise, align with dynamic environment, use forecasting, use review systems and measurable objectives. Now, what are the steps involved? The steps in the planning process involve analyzing opportunities, set and objectives, determining planning premises, identify and elevate alternatives, select and implement the plan, monitor and revise as needed. तो इसमें ना ये स्टेप कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं, तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको देख के जाएंगे स्टेप को। कभी कभी एमसीक्यू में स्टेप पूछा जा सकता है और पूछते भी है कि क्या स्टेप्स है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए। उसका सेट ऑब्जेक्टिव्स, उसका डिटरमाइन प्लानिंग प्रीमाइसेस, उसका आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो ऑल्टरनेटिव्स को, उसके बाद सिलेक्ट एंड इंप्लीमेंट करो प्लान को, उसके बाद मॉनिटर एंड रिवाइज करो जैसे हम लोगों को दरकार है। ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोचेस टू प्लानिंग के अंदर क्या आएगा? जैसे एक टॉप डाउन में लीडरशिप आ जाएगा, बॉटम अप में एम्प्लॉय इनिशिएटेड आ जाएगा, कंपोजिट में कंबाइंड होगा, टीम बेस्ड में स्पेशलाइज टीम फ्रॉम स्ट्रेटेजीज होने वाला है। टाइप ऑफ प्लान्स में स्ट्रेटेजिक प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान, सॉरी दैट इज रीयूज्ड, एग्जांपल पॉलिसीज, सिंगल यूज प्लान, टेम्पोररी, एग्जांपल प्रोजेक्ट्स। नाउ प्लानिंग प्रीमाइसेस में क्या होने वाला है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल होगा, कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल होने वाला है, टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल होने वाला है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आने वाला है? स्ट्रक्चरिंग फॉर सक्सेस में डिफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग इन ड्राइविंग वर्क एंड असाइन रोल्स टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाई टास्क नीडेड टू अचीव गोल्स, ग्रुप टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विथ क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस। राइट, तो स्टेप्स यहाँ पे भी दिया गया है, तो इस स्टेप को भी ध्यान से देखना है। सेट इवेल्युएशन एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर फीडबैक, डेलीगेट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ensure coordination to avoid conflict and silos। राइट, तो ये स्टेप भी ध्यान से आप लोगों को करके जाना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग का। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग आउटकम्स में क्लैरिटी इन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्मूथ डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन होने वाला है, स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइनमेंट होने वाला है। स्टाफिंग के अंदर क्या होगा? बिल्डिंग द राइट टीम। डेफिनेशन, स्टाफिंग एंश्योर दैट राइट people are placed in the right position to optimize performance and achieve organizational goals। इंपॉर्टेंस के अंदर क्या आने वाला है? बूस्ट प्रोडक्टिविटी, मोरल, जॉब सेटिस्फैक्शन, एड्स इन सक्सेशन प्लानिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ensure optimal use of human capital, ensure optimal use of human capital। नेक्स्ट, स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर क्या आने वाला है? मैन पावर प्लानिंग, like assess current and future needs, recruitment, attract a qualified talent pool, selection, identify the best candidate via test, interviews, background checks, training and development, improve skill and capabilities, placement and induction, assign roles and acclimate new hires। Source of recruitment में क्या होगा? Internal, just like promotions, transfer, external job ads, referrals, campus hiring, employment exchange। नाउ ट्रेनिंग मेथड में ऑन द जॉब होता है, कभी कभी लर्निंग बाय डूइंग लाइक कोचिंग, जॉब रोटेशन, एंड ऑफ द जॉब फॉर्मल लर्निंग लाइक सेमिनार्स, रोल प्लेइंग। राइट, ये बहुत ईजी, आप लोग मेरे साथ अगर सुन रहे हैं ध्यान से तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मैं ज्यादा इस पर टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये कुछ एक्सप्लेन करने का चीज है ही नहीं, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैंने नोट्स बनाया है। आप लोगों को बस खाली मेरे साथ सुनते जाना है, आप लोगों का काम हो जाएगा। नेक्स्ट, लीडिंग, inspiring the way forward। Definition, leading is influencing, motivating people to work towards common goals, like key component motivation, engage in energizing individuals to act, influence shaping behavior through communication and example, team formation, building cohesive high performing groups। Essentials of effective leadership is like understand employee attitude, emotions and values, communicate clearly and persuasively, adopt leadership styles suited to situations like directive, democratic or transformational,
Behavioral science contribution. Insights from psychology and sociology help manager tailor leadership to individual and team dynamics. Like communication, next definition is from Latin communis, common. It means communication is sharing ideas so people reach mutual understanding. तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी, तो आप लोग एक बार ध्यान से इसको देखते जाएंगे। फॉर एमसीक्यू में बोल रहा हूँ, राइट। इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका? इट सपोर्ट्स ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड कीप इंफॉर्मेशन फ्लोइंग बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड. नेक्स्ट, प्रोसेस स्टेज लाइक सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, नॉइज. हम लोग स्टार्ट करें टाइप्स. टाइप्स में फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्बल रिटर्न भी कवर अप होगा यहाँ पे. नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अच्छा, ये जो डिटेल में आप लोगों को अगर करना है ना, तो आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट मैट को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं रखा है इसमें, क्योंकि ऑब्वियस बात है हम लोग को बस ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन चाहिए कि हम लोग को ओवरऑल एक होता है ना कि ग्लिम्स चाहिए, तो ओवरऑल ग्लिम्स के लिए मैंने वो नहीं रखा है. अदरवाइज आप लोगों को अगर चाहिए कि नहीं मुझे डिटेल में और भी पढ़ना है, तो आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले प्री कंडीशन में लिखा है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए. आप लोगों को पहले एक बार इंस्टीट्यूट मैट को 2 से 3 बार पढ़ ले, उसके बाद आप लोग मेरे यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों का फटाफट रिवाइज हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या देखना है? अचीव थ्रू क्लैरिटी, लिसनिंग, एम्पैथी, ट्रस्ट बिल्डिंग, फीडबैक लूप्स एंड मिनिमाइजिंग नॉइज. कोऑर्डिनेशन के अंदर डेफिनेशन लाइक harmonizing diverse activities, departments for unified action toward common goals. Next, characteristics में क्या होगा? Not a standalone function, it permits planning, organizing, staffing, leading, controlling, a continuous deliberate process requiring clear communication and unity of purpose. Principles like start early, maintain a momentum, encourage direct communication, balance goals across units, ensure clarity of objectives. तो ये ध्यान देना जरूरी है, राइट. नेक्स्ट, कोलाबोरेशन. कोलाबोरेशन के अंदर हम लोग समझेंगे क्या चीज है. इसका मतलब ऑब्वियस बात है टीम वर्क across expert functions to solve complex problems. Best practices like Grattan and Erection ने क्या लिखा है इसमें? स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल हैबिट होना चाहिए, मेंटोरिंग कल्चर, रोल क्लैरिटी, डुअल स्किल लीडरशिप, कम्युनिटी बिल्डिंग विथ टारगेटेड ट्रेनिंग. नेक्स्ट, नेटवर्क मोड्स, पिसानो एंड वर्गंटी. एक्सक्लूसिव और हायरार्कियल हो सकता है, इसका हम लोग इलाइट सर्किल भी बोल सकते हैं. ओपन हायरार्कियल को हम लोग इनोवेशनल मॉल बोलते हैं, इनोवेशन मॉल. ओपन फ्लैट को हम लोग इनोवेशन कम्युनिटी बोलते हैं. क्लोज फ्लैट को हम लोग, क्लोज और फ्लैट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम बोलते हैं. तो यहाँ से एमसीक्यू आने का चांस बहुत ज्यादा हाई है. सिलेक्शन गाइडलाइंस. क्या सिलेक्शन गाइडलाइन है? बैलेंस ओपननेस वर्सेस कंट्रोल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, कैपेबिलिटी टू हैंडल सॉल्यूशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर. मॉनिटरिंग डेफिनेशन के अंदर क्या आने वाला है? लाइक सिस्टमेटिक ट्रैकिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड आउटपुट टू इन्फॉर्म टाइमली डिसीजन मेकिंग. अब टाइप्स में प्रोसेस मॉनिटरिंग लाइक आउटपुट कवर अप होगा, इम्पैक्ट मॉनिटरिंग, आउटकम्स, बेनिफिशियरी मॉनिटरिंग, स्टेक होल्डर फीडबैक. नेक्स्ट, सिचुएशन, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग, ये भी कवर अप हो जा रहा है. नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. प्लान, कलेक्ट, रिकॉर्ड, स्टोर, एनालाइज, शेयर, रिपोर्ट, यूज. तो ये आप लोग ध्यान देना. स्टेप्स के अंदर क्या क्या स्टेप्स में अंदर कवर होगा? स्टेप्स में कवर हो रहा है प्लान, कलेक्ट, रिकॉर्ड, स्टोर, एनालाइज, शेयर, रिपोर्ट एंड यूज. ये दोनों ध्यान से आप लोगों को पढ़ना चाहिए. अब बेनिफिट के अंदर क्या कवर अप होगा? एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अर्ली वार्निंग एंड एडप्टिव लर्निंग. कंट्रोल डेफिनेशन में ensuring activities meet desired standards and taking corrective actions as needed. कंट्रोल प्रोसेस के अंदर सेट स्टैंडर्ड्स, मेजर्स परफॉर्मेंस, कंपेयर विद बेंचमार्क्स, टेक करेक्टिव मेजर्स. फोकस एरियाज, critical point control like top priorities, exception based oversight, focus on notable deviations. कंट्रोल टाइप्स में क्या कवर होगा? लाइक फीडबैक लाइक आफ्टर इवेंट, कॉन्करेंट, रियल टाइम, फीड फॉरवर्ड, पर प्रिवेंटिव, राइट. नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल फीचर एंड प्रिंसिपल्स. अलाइन विथ फंक्शन स्ट्रक्चर, सेंसिटिव, फ्लेक्सिबल, स्ट्रेटेजिक. फ्लेक्सिबल होगा, स्ट्रेटेजिक होगा, ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल, अंडरस्टैंडेबल,
ठीक है ना। तो ये ध्यान देना इफेक्टिव कंट्रोल के फीचर के अंदर क्या है, दैट शुड बी अलाइन्ड विद फंक्शन, ऑब्वियस बात है, दैट शुड बी सेंसिटिव, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, स्ट्रेटेजिक, ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल, अंडरस्टैंडेबल, फोकस ऑन की इंडिकेटर्स एंड प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। तो इट शुड बी प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, ये भी ध्यान देना। टेक्निक्स के अंदर क्या कवर अप होगा, बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल एनालिसिस लाइक स्टेटमेंट, ब्रेक इवन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मैनेजमेंट ऑडिट, कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये सब भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइनल इंसाइट। These functions, communications, coordination, collaboration, monitoring, control, are vital in interviewing structure, leadership, and adaptability. Together, they form the backbone of effective management, enabling organization to respond to complexity, align efforts, drive sustainable success. तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर। An organization structure maps authority and responsibility who reports to whom, creating a stable framework for achieving goals. It's usually represented by an organizational chart. A well-designed structure enhances teamwork, clarity in decision-making, communication, coordination, and supports growth while stimulating initiatives. प्रिंसिपल्स क्या होगा ऑफ साउंड स्ट्रक्चर के अंदर, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो अलाइन ऑल एफर्ट टुवर्ड्स कॉमन गोल, स्पेशलाइजेशंस लाइक डिवाइड टास्क फॉर एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज, coordination ensure different units work harmoniously, clear authority lines, maintain a strong chain of command, balance responsibility, authority must match accountability, efficiency, minimize cost while maximizing performance, delegations like empower decisions at appropriate level, unity of command, one boss per subordinate, optimal span, 3 to 6 direct reports for clarity and control, smooth communication, essential for system integration, flexibility, adapt structures for growth and change. तो इसी के साथ हम लोग इसको भी छोटा छोटा करके हम लोगों ने क्या किया, इसका जो टेक्निकल मतलब है वो हम लोग समझ लिया, राइट। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिशियल स्ट्रक्चर विद डिफाइंड रोल्स, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, बिल्ड deliberately. Informal is naturally formed based on personal relationship and culture, like complementing formal systems, and leaders should understand and use this network to support goals. Next, common structure types. Line hierarchical, straightforward, chain of command, efficient in small setups but can become rigid and overloaded. Line and staff may combine line authority with expert advice, add depth but may cause confusion and or friction. Next, functional, like Taylor's approach, specialist in each function, direct operations, promotes expertise but may complicate coordination and dilute responsibility. Committee, group-based decision-making, inclusive but slow and often lacking clear accountability. Responsibility, delegation and accountability is nothing but responsibility में अंदर क्या cover होगा? Responsibility means duty tied to a position cannot be delegated upward. आप लोग को सकता है कि आप लोग फटाफट मैं बोलते जा रहा हूँ, बट आप लोगों को ध्यान से सुनते जाना है। आप लोग यहाँ पे रिवाइज करने आए, आप लोग यहाँ पे लर्न नहीं करने आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे पहले से पढ़ के इस वीडियो को देख रहे तो ही फायदा होने वाला है। ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम तुरंत इस वीडियो में जंप कर गए, राइट। तो एक बार 2-3 बार आप लोग, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट मैट को गो थ्रू कीजिए, देन इस वीडियो को देखिए। आप लोग को बहुत हेल्प होने वाला है। आप लोग एक ही साथ में, एक ही टाइम में पूरा कवर कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ड्यूटी टाइड टू अ पोजीशन कैन नॉट बी डेलीगेटेड अपवर्ड. Delegation means assigning authority and matching it with responsibility while retaining accountability. Accountability means clear expectation, feedback, and ownership. Managers who do best, right? Manager who do best. Okay. Next, अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या आना चाहिए, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइक सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन, गिव मीनिंगफुल फीडबैक, डिफाइन हायरार्की, प्रोमोट टीम कोहेजन, लीड बाय एग्जांपल, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के अंदर कवर अप होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पहले ये समझे। सेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट डिसीजन पावर सेट स्टे एट द टॉप, easier to control but now slow response and demotivated, right? It should be demotivated. Decentralization is authorities distributed downward, faster decisions, more motivation, better development, but can increase cost and require coordinations. Delegation and decentralization. Delegation is one-to-one, decentralization spread decision making across the organizations.
Now, span of control. Effective span balance supervisory ability and organizational layers. Next, Gracious formula shows complexity rises quickly with more subordinates, so structure must find the sweet spot between too narrow and too flat. Next, direction and leadership. Direction involves guiding through supervising, leading, motivating, and communicating with employees. Leadership is the process of influencing a group toward achieving goal characterized by personal influence, followership, and situational adaptability. Essential trait energy, intelligence, vision, initiative, confidence, flexibility, responsibility, and interpersonal skill. लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या आएगा इसके अंदर ऑटोक्रेटिक लाइक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग फास्ट बट लोअर मॉडल है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसको आराम से करके जाएंगे बुक से भी पढ़ सकते हैं जैसे ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड फास्ट बट लोअर मॉडल है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव शेयर डिसीजन मेकिंग इंप्रूव सेटिस्फैक्शन बट स्लोअर लेजिस प्लेयर फुल डेलीगेशन आइडियल फॉर एक्सपीरियंस टीम बट रिस्क ऑफ chaos continuum like ranges from boss centered to subordinate centered based on context and balance of control. Managerial greed balances concern for people versus production across 5 styles. And Likert system range from exploitative autocratic to democratic participative management. System 4 considered the best. ये हम लोग डिटेल में देखेंगे जब बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बुक को आप लोग गो थ्रू कीजिए राइट. नेक्स्ट कंटिंजेंसी लीडरशिप. इसमें क्या बोला गया है ना effective leadership depends on leader quality followers trait and organizational environment and external context. There is no one size fit all style, right? Servant leadership value serving first, empathy, trust, empowerment, prioritizes growth and community well-being over power. Leadership effectiveness driven by a mix of innate traits, behavior, and situational dynamics. No ideal universal style. Effectiveness comes from adaptive to context, follower needs, and task demand. Developing leadership skill approaches, hands-on leadership training, responsibility in real scenarios, autonomy with accountability, and encouraging regular interaction with teams. Motivations के अंदर क्या कवर होगा? Define as the internal drive to meet needs sparked by unmet needs and sustained through incentives like financial, non-financial सब कवर होने वाला है. कैरेक्टरिस्टिक के अंदर साइकोलॉजिकल ऑनगोइंग होलिस्टिक एंड गोल ओरिएंटेड दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका किसका मोटिवेशन का तो इट शुड बी साइकोलॉजिकल ऑनगोइंग होलिस्टिक गोल ओरिएंटेड. इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन का? इट लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एफिशिएंट रिसोर्स यूज लोअर टर्नओवर स्मूथ इंडस्ट्रियल रिलेशन इजियर टैलेंट एक्विजिशन इजियर चेंज एडप्शन. नाउ मेजर मोटिवेशनल थ्योरीज जो कुछ लोगों ने दिया है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैस्लोज हायरार्की. इसका फोकस है 5 need from psychological to self-actualization, key insight and need build sequentially. Herzberg's 2 factors, hygiene, prevent dissatisfaction and motivators drive satisfaction. Job enrichment matters. McGrath, XY theory. X is authorizations and Y is participative. X may fit crisis and Y foster engagement. Alderfer's ERG, that is existence, relative growth and needs like allow simultaneous multiple needs. MacLeod's needs like power, achievement, affiliation, tailored motivation per individual's dominant need. Adams equity like fair input output balance, perceived unfairness harms motivation. Vroom's expectancy into instrumentality into valence like motivation arises when effort, performance and reward align, right? तो इसी के साथ हम लोग इसको भी कवर किया. नेक्स्ट इज एसेंस क्या है इसका डिसीजन मेकिंग का? डिसीजन मेकिंग इज क्रूशियल सेंट्रल टू मैनेजमेंट एंड इट डिफाइंस strategy, policy, structure, motivation, and control. Every decision shapes the path forward, aligning with organizational growth and objectives. Herbert Simon equate management to decision making itself. तो ये नाम याद रखना आप लोगों को. डेफिनेशन क्या दिया गया इसके अंदर? Decision making is the selection of one option from 2 or more alternatives to determine a course of action. जॉर्ज आर टेरी जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में एमसीक्यू में भी. की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी
rational and purposeful, require available alternatives, resource and reputation impact, situation and environmental specific, टाइप क्या है इस डिसीजन का, टाइप में एंड डिस्क्रिप्शन में क्या आने वाला है, रूटीन वर्सेस स्ट्रेटेजिक, रूटीन इज इक्वल टू रिपीटेटिव पॉलिसी बेस्ड, स्ट्रेटेजिक इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म टॉप लेवल, प्रोग्राम वर्सेस नॉन प्रोग्राम, प्रोग्राम इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड प्रोसीड्यूरल, नॉन प्रोग्राम इज इक्वल टू नोवेल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, पॉलिसी वर्सेस ऑपरेशनल, पॉलिसी इज इक्वल टू टॉप लेवल डिसीजंस, ऑपरेशन इज इक्वल टू इम्प्लीमेंटेशन एट लोअर लेवल्स, organizational and versus personal, organization is official role decisions, personal is private and non-delegable, individual versus group, individual is equal to autocratic style, group is equal to participative style. नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस है, अगेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, आइडेंटिफाई करना हो प्रॉब्लम को, डिफाइन द गैप बिटवीन डिजायर्ड एंड लाइकली आउटकम, डेवलप ऑल्टरनेटिव को करना, यूज क्रिएटिविटी एंड रियलिज्म, इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स, यूज क्राइटेरिया लाइक रिसोर्स, रिस्क, आउटकम, select the best alternatives, consider risk, economy, timing, implement and follow up, communicate, monitor and revise if needed. नाउ क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर क्या कवर कर, जैसे टेक्निक है, पर्पस है, जो मैंने क्या किया, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी यूज होता है, ऑप्टिमाइजल रिसोर्स के केस में, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इवेल्युएट डिसीजंस अंडर अनसर्टेनिटी, गेम थ्योरी, हैंडल कॉम्पिटिटिव सिनेरियोज, क्वीनिंग थ्योरी, सॉल्व वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स, सिमुलेशन, टेस्ट इन आर्टिफिशियल सेटिंग्स, नेटवर्क एनालिसिस पार्ट, सीपीएम, मैनेज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड एफिशिएंटली। तो ये सब कुछ ना जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आप लोगों के इंटर में भी है, तो आप लोग अभी बस एक बार रीड कीजिए, बट इंटर एंड फाइनल में ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। एक पेपर है हम लोग का ओएम ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड एससीएम, ये सब में ये सब कुछ कवर अप ऑलरेडी होगा, तो आप लोग आराम से बस एक बार अभी के लिए फाउंडेशन के लिए बस ये ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर बोला जाए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। नेक्स्ट, मॉडर्न डिसीजन टेक्निक्स लाइक क्रिएटिव टेक्निक्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कवर होगा, जैसे जनरेट इनोवेटिव सॉल्यूशन, पार्टिसिपेटिव टेक्निक के अंदर एनकरेज इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक डिसीजंस, एंड ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स के अंदर यूज प्रैक्टिकल शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी कवर अप होता है। गाइडलाइन क्या है इसका, फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इट शुड बी डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी and accountability, manage decision, work smartly, coordinate across all levels, use expert advisory units, establish clear decision rules and install decision support system like IT हो गया प्लस कंट्रोल हो गया, तो ये भी कवर अप हो जाता है। इसी के साथ हम लोग पूरा एक बार क्विक रिकैप कर लिया क्या, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो अगेन मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप लोग इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राइट। और जो आप लोगों को करना है मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोगों का प्री रिक्विजिट क्या रहने वाला है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करने का। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है और एमसीक्यू अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो आप लोगों को पहले इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल को अच्छे से 2 to 3 टाइम्स पढ़ के जाना है, और बाद बाकी कोई भी फॉलो करने का दरकार नहीं है, दैट इज मोर देन एनफ। 2 to 3 टाइम्स आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, रिवीजन वीडियो देखना चाहिए मेरा अलोंग विद नोट्स, जो मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका नोट आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड वीडियोस जो मेरा अभी अपलोडेड में करने वाला हूँ, ये जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ, आप लोगों को इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल 2 to 3 टाइम्स करना है, मेरा वीडियो 2-3 बार देखना है, दैट इज मोर देन इनफ। आप लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये 2-3 बार करके जाना है, एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, आप लोगों का पूरा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको अच्छे से आप लोग करके जाइएगा, राइट। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी आप लोगों का फीलिंग है, यू कैन डू कमेंट इन माई वीडियोस, राइट, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलते रहे और मुझे भी पता चले कि अगर आने वाले टाइम में मैं और कौन सा सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो लेके आऊं। जिन लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत हेल्प होगा, क्योंकि बहुत लोग होता है कि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, राइट, तो उन लोगों के लिए एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए जहां से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, जहां से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे ही आने वाले टाइम में भी 1 by 1 सभी सब्जेक्ट का फाउंडेशन का जो भी पेपर है जो आप लोग बोलेंगे, तो मैं 1 by 1 उसका भी वीडियो बना के अपलोड करते रहूंगा, राइट। तो होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आप लोगों का जो भी फीडबैक है आप लोग कमेंट में
ऑब्वियसली करते रहिए, मुझे भी समझ में आएगा कि मेरा कैसा वीडियोस आप लोगों को लग रहा है, एंड अकॉर्डिंगली मैं वैसे तरीके से अपने आप को भी अपडेट करते रहूंगा, राइट? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मच ऑफ टाइम, एंड जो मैंने बोला है ये दो आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट? So thank you and goodbye and God bless you all. Thank you.